बार बार धरने, प्रदर्शन और जमीन पे आना पड़ रहा है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और जैसा कि अभी हमारी वकील साहिबा ने बताया कि शुरू से ही सरकार ने इसमें बड़ी गलतियां की है, और जब सरकार गलतियां कर रही है और सरकार अपनी गलतियों को कहती है और मानती है कि हाँ हमने गलती की है, और सरकार को गलती सुधारने का मौका मिल सकता है, तो अभ्यर्थियों को क्यों नहीं? आज इंटरनेट से चारों तरफ काम होता है, और जब इंटरनेट में कहीं नेटवर्क का इशू, किसी वजह से, किसी कारणवश अगर उनका फॉर्म नहीं जमा हो पा रहा, किसी कागज में परेशानियां आ रही हैं, तो आखिर क्यों ना उनको मौका दिया जाए। वैसे ही हमारा देश, विधायक महोदय कह रहे थे कि बेरोजगारी की दर घटी है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगी 46 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए हमारे देश का जीडीपी का क्या हाल है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज सड़कों पर लोग आ रहे हैं, किसान सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी सड़क पर है। इनके साथ आखिर बात कहने का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार के तो हाथ बंधे हैं ना। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई सरकार जा नहीं सकती। मैं कहती हूँ मौका ही क्यों दिया इनको जाने के लिए? क्या इसमें, क्या ये व्यापन की तरह घोटाला नहीं था? क्या इसमें आवाज नहीं उठाई गई? क्या इनको करने की जरूरत नहीं पड़ी? शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को अपने हक की लड़ाई इन्होंने क्या नहीं लड़ी? क्या ये सड़कों पर नहीं बैठे? क्या इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? ठीक है, ये सब ठीक है। कुबेर सिंह जी, कुबेर सिंह जी का करें। कुबेर सिंह जी, रानी शर्मा जी कई सवाल उठाने चाहिए कि आप तो कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा नौकरी दी, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गई है, लेकिन वो तो बता रहे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, और सरकार की जिम्मेदारी है वो सबको नौकरी दे। कहा था कि हम लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। जी जी, हम कुछ भी कह सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार व्यापार देने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इतना लोगों को वो किया है कि किसी भी सरकार में इतना लोगों को आत्मनिर्भर रहने के लिए मौका नहीं। लेकिन प्रदीप जी, मैं सीएमआई के डेटा के हिसाब से बोल रही हूँ। मैं सीएमआई के डेटा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के हिसाब से बोल रही हूँ कि आज 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। ये मुझे नहीं पता कौन से आंकड़े देखकर बोल रहे हैं या तैयारी के साथ आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन इन्हें ये पता होना चाहिए कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नैतिकता की बात नहीं है कि किसी के समय में हस्तक्षेप करें। मैंने धैर्य के साथ आपको सुना, थोड़ा धैर्य बनाए रहे तो ठीक रहेगा, नहीं है तो फिर प्रदीप जी मैं आपसे आग्रह करूंगा तो कि आप इसके वो हैं कि अपने अपने समय में लोग अपनी अपनी बात अपने अपने समय पर ही बोल रहे हैं। ठीक है जी, अपने अपने समय पर ही बोल रहे हैं। ठीक है जी, जी जी, मैं आप ही के बात आ रहा हूँ जी। मैंने अभी कहा कि मैंने जो बात कही है, अब सरकार अपनी नौकरी का ध्यान रख करके फैसले लेती है या देश के हित को ध्यान में रखकर, वो तो ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इन कुछ फिगर्स में आपके सामने रख दूं। 67.11 कट ऑफ सरकार ने कहा है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और उन्होंने चयन किया है 19,000 ओबीसी कैंडिडेट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में। मेरे पास सामने लिस्ट पड़ी हुई है। 28,940 कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स 67.11 से ऊपर आए हैं। ये मैं लिस्ट को देख कर कह रही हूँ, ये बात मैं हवा में नहीं कर रही हूँ। ये लिस्ट कल हाईकोर्ट में भी फाइल हो जाएगी। सरकार ने इस भर्ती में बहुत India's biggest fashion festival is here. Myntra Big Fashion Festival from 16th to 22nd October. Download the app now. गलतियां की हैं। आज ही रिट पिटिशन 8760 जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने लगी थी, सुधीर कुमार यादव, उसमें ये माना भी गया है कि 31,000 सीट्स की भर्ती में बहुत गलतियां हुई हैं। जहां उनको 13,007 ओबीसी कैंडिडेट्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, वहां 6,000 से भी ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट्स बाहर रह गए हैं क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन लॉ नहीं लगाया है, जो कि सीधा संविधान से फ्लो करता है।
उसमें रिजर्वेशन एक्ट है, रूल्स है, इतने जजमेंट्स है। शिखा सिंह का जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि आपको मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में भर्ती देनी है। इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है और ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। और अगर ये सरकार की शिकायत है कि कैंडिडेट भर्ती फंसा रहा है, तो आप बताइए ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहता कि उसकी नौकरी लगे। बच्चे जो यहाँ मेरी बहन आई हुई है डॉली शर्मा जी, उन्होंने कहा हमने मेहनत की, हमने एग्जाम पास किया और सरकार अगर आर्बिट्ररी तरीके से हमें नौकरी नहीं दे रही है तो हम भले क्यों ना जाए। फिर शर्म है ऐसी डेमोक्रेसी पर। अगर हमारे पास कोर्ट का दरवाजा ना हो तो हम दरवाजा है तो हम क्यों ना खटखटाएं और ना करें। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो अभ्यर्थी है ना, ये बेचारे इतने गरीब घर से आए हुए हैं कि अपने घर का और खेत बेच करके घर बेच करके कोर्ट जाना पड़ता है। क्योंकि कोर्ट ना जाना पड़े, ये हम कह रहे थे कि कोर्ट ना जाना पड़े, इसके लिए कोई जतन करना पड़ेगा। कुबेर सिंह जी, आपके पास सवाल यह है कि सरकार जब त्रुटियां कर रही है, अपनी गलती मान रही है, ये आरक्षण का मामला बार बार आता है। नेहा रश्मि जी ने यह मामला उठा रही है, तो ये आज तक मैं अक्सर देखता हूँ कि आरक्षण के मामले को सही से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता है। ये हमारी बहन गलत कह रही होंगी, परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हम और आप सब संविधान से बंधे हुए हैं। ये जो बहन कह रही है ऐसा है तो हाई कोर्ट उसे 2 मिनट में फर्स्ट हियरिंग पे ही उड़ा देगा। बिल्कुल। जब सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी तो अपने आप सुधर जाएगी, परंतु ऐसा होगा नहीं। मैं श्योर हूँ क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जी, सरकार ऐसा जी सरकार ऐसा कुछ कहना चाहता है। जी मैं बताना चाहता हूँ आपको, 69,000 की जो भर्ती है इसमें लगभग 35,000 लोग। कोई रेट पिटीशन में हाई कोर्ट में हम लोग अपने दरवाजे खटखटाते, वैसे हम प्रदीप जी के अधिकार क्षेत्र में अपनी बात सीधी कह रहे हैं। हमें सबको उनका संरक्षण चाहिए। मैं गलती से बोल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ प्रदीप जी, क्योंकि हमें आपकी आवाज के साथ ही और अपने संयम के साथ रहना चाहिए आपके संरक्षण में। जी मैं बताना चाहता हूँ विधायक जी, सरकार को यह पता होगा कि 69,000 की भर्ती में सिर्फ 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अपनी बात रख लीजिए। कोर्ट में उठाई है जो कुबेर सिंह जी ने अभी कहा, उस पे कल परसों ही सरकार ने अपना जवाब दायर किया है 6 महीने के विलंब से, और वो एक बात नहीं कह पाई है। हमारे जितने कंटेंशंस हैं उसके बारे में सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो जो ये कह रहे हैं यही होता है कि अदालत भी सरकार को इतना बेनिफिट दे देती है कि ठीक है आपकी बात सुन लेते हैं, फिर ऑर्डर पास करेंगे। अब सरकार की बात सामने आ गई, अब इसमें बेशक ऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें जो रिजर्वेशन लॉज का उल्लंघन है वो बहुत ही साफ किया गया, तो बेशक इसमें ऑर्डर होगा। और नेहा जी आप मुझे ये बता दीजिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है ना। जब कोई भर्ती होती है हर बार आरोप ये लगते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, जब भर्ती हुई ये आरोप लगे कि आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कि कोई भी आरोप बिना फाउंडेशन के नहीं लगाए जाते हैं। अगर कैंडिडेट ये बात हाईकोर्ट में कह रहा है तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे सामने इस बात का साक्ष्य है, तभी मैं ये बात कह पा रही हूँ। मैं एक वकील हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कोर्ट भी है। अगर मेरे पास साक्ष्य नहीं होता तो मैं खुद भी ऐसी बात नहीं करती। अगर मैया जी मैंने जो बात धोनी जी से समझने की कोशिश की थी, आपसे भी समझ लेता हूँ। आखिर ये मतलब सुलझेगा कैसे सुलझ सकता है ये मतलब, बताइए। भी जा रही है, इसका तरीका सिर्फ सुलझाने का यही है कि जो सरकार ने, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर दे, जो जजमेंट रिजर्व हुआ है जुलाई की हियरिंग के बाद, क्योंकि जब तक वो ऑर्डर नहीं आएगा तब तक सारी सीटों पे भर्ती नहीं होगी। यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं।
जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा सरकार को कोई फैसला ले नहीं सकती। दुख की बात यह है कि सरकार फैसला ले रही है और वो फैसला भी गलत ले रही है। अगर मान लीजिए सरकार अपने हाथ बांध कर रखती तो ठीक है, तो जैसे स्टेटस को है वो मेंटेन रहता। लेकिन ये 31,000 की जो उन्होंने लिस्ट निकाली है वो उस लिस्ट का ना कोई बेसिस नहीं समझ आ रहा है। और आज हाईकोर्ट में एडवोकेट कि आरक्षण की जो सीटें होती हैं वो 50% से ज्यादा नहीं, 50% के अंदर रखी जाती हैं। मतलब कि अगर आप 69,000 की भर्ती है तो कम से कम 35,000 लोग अनारक्षित होनी चाहिए और उसके नीचे की सीटें आरक्षण में जाएंगी। लेकिन सरकार ने लगभग 52,000 लोगों को अनारक्षित लोगों को शामिल कर लिया है। ये हमारे पास आंकड़े हैं और माननीय न्यायालय में हमारे न्याय रश्मि जी ने प्रस्तुत भी किया है कि आंकड़ों का जो खेल है वह सरकार ने खेला है। आरक्षण को कम किया गया इस भर्ती में, 69,000 में आरक्षण के नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। अनारक्षित लोगों के साथ अनारक्षित लोगों को ज्यादा सीटें दी गई हैं और आरक्षित लोगों की सीटों को हनन किया गया। कहने का मतलब ये है कि आरक्षित लोगों के साथ भी अन्याय है। जी बिल्कुल। कुबेर सिंह जी, ये अधिकारी क्या आपके बस में नहीं है क्या? एक बाकायदा पैनल बना है, बाकायदा बोर्ड है, इतने बड़े बड़े आला अधिकारी उसमें रहते हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है? क्यों इतनी गलतियां होती हैं? मैं देता हूँ कि हम लोग स्वतंत्र हैं। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उससे हटके कोई इस तरह का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, न किया गया होगा। परंतु हम अन्याय की बातें करने के लिए भी कोर्ट जाते हैं कि अन्याय का रेटे खारिज नहीं होती है। जब मामला कुछ गड़बड़ होगा, जब मामला कुछ गड़बड़ तो अभ्यर्थी कोर्ट जाएगा ना, उसको शौक नहीं है कि अपना घर बार बेच करके और खेत गाँव बेच करके वो कोर्ट जाए। जब अन्याय होगा तभी तो कोर्ट का सहारा लेगा। कि गलती हुई, मौका सुधारने को मौका तो गलती या गलती के लिए, तो गलती को सरकार ने परिणाम मान करके अपनी बात की है। अब दोनों चीजें आपस में विरोधाभासी हैं। सेम कैसे जो विरोधाभासी ना बताई, कैसे जो विरोधाभासी ना बताई ना, सरकार गलती करती है तो कोर्ट में जाके कि हम अपनी गलती सुधार देंगे। और जब अभ्यर्थी ने कोई गलती की है या कुछ ना कुछ हो गया है, अपलोड नहीं हुआ है, वो कह रहा है कि मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ, तो उसको